Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Church, let's take a moment right now. This morning time as we are coming to God's presence, जैसे हमने परमेश्वर की उपस्थिति में आया है, कुछ समय लेके परमेश्वर को थोड़ी देर के लिए धन्यवाद कहना शुरू करें। पिछले दिन हमारे जीवन में बहुत कुछ अनुभव हमें सामना करना पड़ा। The last couple of days we have had to experience so many different things. But today we are in the presence of God. लेकिन आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा सारा बोझ हम रख सकता है। In the presence of God we can keep all our burdens. हमारे सारे विचारों को यीशु मसीह के हाथों में हम सौंप सकता है। We can give all our worries and all our thoughts into the hands of the Lord. कुछ समय के लिए परमेश्वर को थोड़ी देर के लिए हालेलुया हालेलुया जो भी मन का बोझ है, जो भी हालेलुया आपकी मन में जो भी परेशानी चल रहा है, जो कुछ भी अवस्था से आपने गुजर गया पिछले हफ्ते, सारे बातों को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। Everything just begin to give into the hands of the Lord. Whatever you have experienced during the week, every burden, every worry that you have come with, right now just begin to give it unto the Lord. इस समय परमेश्वर के हाथों में सौंपने शुरू करें। हालेलुया 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 हालेलुया। जब हम परमेश्वर को आराधना करेंगे, when we begin to worship the Lord, परमेश्वर की उपस्थिति उतर आएंगे। The presence of God will come down in this place. हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे जब तक हमारा सोच और विचार और जो कुछ भी परेशानी हमने सामना किया पिछले हफ्ते परमेश्वर के हाथों में जब तक हम नहीं देते, तब तक हम आराधना नहीं कर पाएंगे। Unless we give our worries, unless we give our thoughts, unless we give all that we have experienced during the past week, during the last week unto the hands of the Lord, we will not be able to worship the Lord. Lay it down at His feet. यीशु मसीह के हाथों में, उनके पैरों पे, परमेश्वर के पैरों पे, परमेश्वर के जो कुछ भी आपका बोझ है उतार दें। हालेलुया, रख दे परमेश्वर के सामने। हालेलुया, सबमिट इट राइट नाउ। हालेलुया 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 हालेलुया। हम कहेंगे कि परमेश्वर हमारा आत्मा का प्रभु आप ही है। जीसस, यू आर द लॉर्ड ऑफ आवर स्पिरिट। हमारा आत्मा की प्रभु और किसी को भी हमने नहीं रखा। We have not allowed anyone else to be the Lord of our spirit. हमारा आत्मा की प्रभु जब हम कहते हैं, उस वक्त हम कहते हैं पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ आबाद करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। We say that Holy Spirit, we allow ourselves to be receptive, our spirits to be receptive to your spirit. Hallelujah. We will hear from you. हम आपसे सुनेंगे, हम महसूस करेंगे। We will experience your presence. And Lord God, we will be blessed today. हम परमेश्वर आशीषित होंगे। Hallelujah, 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 hallelujah. Let's also declare Jesus Christ as the Lord of our mind, our will and our emotions. हमारा मन, हमारी इच्छा शक्ति और हमारा भावनाओं का प्रभु भी हम यीशु मसीह को इस समय पर घोषणा करें। Just declare Jesus Christ is the Lord of my mind. पिछले हफ्ते जो कुछ भी मैंने मन से सामना किया, उन सारे बातों को यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करते हैं। इच्छा शक्ति के अनुसार जो कुछ भी मैंने निर्णय लिया, whatever decisions I have made with my willpower, I give it unto the Lord right now. Whatever emotions I have shown this week, जो कुछ भी भावना मैंने दिखाया, इस समय पर यीशु मसीह ही मेरे भावनाओं का प्रभु है। Jesus Christ alone is the Lord of my emotions. Hallelujah, 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 hallelujah. आज इस समय पर मैं प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मेरा पूरा भावनाओं के साथ, इच्छा शक्ति के साथ, मन के साथ, आज इस रविवार का दिन में तन मन दिल से परमेश्वर आपको आराधना करने के लिए समर्पित करते हैं। Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, Lord God, with all my emotions, oh Father, with my
ability to make decisions and my mind, oh Father, I begin to worship you in this place. Hallelujah. आराधना के द्वारा परमेश्वर, गीतों के द्वारा परमेश्वर मेरा आराधना आपके लिए मैं उठाएंगे. Lord, I'm going to lift up, oh Lord God, my worship towards you. Hallelujah, 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 Lord. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. We're going to also say, Lord, I give all my body. मेरा पूरा शरीर को आपके हाथों में मैं समर्पित करता हूँ. Hallelujah. My internal, my external organs. Lord, I give it to your mighty hands. मेरा शरीर की हर एक अवयव को परमेश्वर, बाहरी परमेश्वर सबके सामने दिखा हुआ परमेश्वर अवयव को, और मेरा अंदरूनी में जो भी जितने भी अवयव है परमेश्वर, every organ, internal and external, I give it to you. If there is sickness, if there is disease, if there is any need for healing, I give it to you, Lord, right now. And Lord, I declare, oh Father, Jesus Christ is Lord of my body. मेरा शरीर का प्रभु यीशु मसीह है. ये घोषणा मैं इस समय पे करता हूँ. हालेलुया, 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 हालेलुया. यीशु मसीह आप ही मेरा प्रभु है, आप ही मेरा उद्धार करता है. यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं है. Jesus, there is no one like you, O Lord. There is no one besides you, Father. Lord, right now, O Father, I just worship you in this place. I worship you in this place. I worship you in this place. I worship you in this place. Lord, I lift up your name in this place. Oh Lord God, we welcome, oh Lord God, every person, oh Lord, who needs to be here. Bring them here on time. Though the external forces, oh Father, though the rain, oh Lord, might say something else, Lord God, we pray that all those who need to be here, oh Father, those who need to hear the word of God, those who need to be blessed by the word of God, those who need to be able to worship, oh Father, and give their burdens and sorrows to you, bring them today, oh Father, this morning time. We pray, oh Lord God, let it be said, as for me and my house, we will serve the Lord. We will lift up our hands and we will worship the Lord. परमेश्वर, मैं और मेरा कुटुंब, परमेश्वर, हम मिलके परमेश्वर आपको आराधना करेंगे. ये हमारा कलीसिया के बारे में और हमारे लोगों के बारे में बताया गया है परमेश्वर. इसके अनुसार परमेश्वर हम आज आराधना करने के लिए हम आएंगे. परमेश्वर, यहाँ पर आपका उपस्थिति हम महसूस करेंगे और आपका अनुग्रह परमेश्वर, जितने भी लोग आज यहाँ आएंगे परमेश्वर, उन सब के ऊपर होगा परमेश्वर. We pray, oh Lord God, those who are sick will come, they will receive healing. Oh Lord, those who are burdened, oh Father, they will come, oh Lord God, they will cast a burden unto you, and they will go back with the yoke of Jesus, oh Father. And we pray, oh Lord God, a blessing, oh Lord God, upon this place, oh Father, that each and every one, oh Lord God, will be ministered to by the living God. We thank you for hearing our prayer, and in Jesus' name we together agree and say, Amen. Church, let's worship and praise our Lord. Let's stand if you can, and let us sing this song of thanksgiving, of His remembrance. God, you are so good. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. You're so good. Thank you, Jesus. God, you're so good. God, you're
so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinners saved, the work of your power. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power, for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power, for the glory of Jesus' name. And so this life brings suffering, Lord, I will remember what Calvary has brought for me, both now and forever. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. You're good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power, for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power, for the glory of Jesus' name. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we thank you for your presence.
We thank you for being so good in our lives, Lord. And we declare your goodness this morning. We declare your kindness. We thank you for your goodness. Oh, your love endures forever. Oh, you are good, more than good. Oh, you've forgiven our sins. You died for us, Lord. You resurrected, Lord. Oh, we glorify your name this morning. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Jesus. प्रभु को धन्यवाद करते हुए उनके असल गुण के लिए हम उनके उपस्थिति में आनंद मनाएंगे, हर्ष मनाएंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे आज, है ना। सुबह हम चर्च हम सब मिलके ये प्रशंसा का गीत हम गाएंगे। तुम दिल में ऐसे बस गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। आंखों में तू है, गाएंगे। दिल में जामे आंखों में तू है। दिल में जामे आंखों में तू है। गाएंगे मिलके, ताली बजा के, हाथ उठा के उनको प्रशंसा करेंगे। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला। जंजीरों में जो झगड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में से बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। दिल में जामे होठों पे आंखों में तू है। हालेलुया, हालेलुया।
Thank you, Jesus. सच में परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में कितना बड़ा काम किया है। अंधकार को हटा के उनके ज्योति लाके हमारे जीवन में छुटकारा प्रदान किया है। वो सच में ही महान है। उनका महानता का वर्णन हम इस सुबह हम नहीं कर पाएंगे, कल कर नहीं पाएंगे, परसों नहीं कर पाएंगे, फॉरएवर, क्योंकि ही इज सो मच ग्रेटर, ही इज सो मच stronger, he is so much worthy of our praise. So that's why we sing today. So that's why we praise. We open our hearts to him. We are glad because he is good. He's done mighty things in our lives, and he will do mighty things in our lives in days to come, and we will see his greatness and we will be wowed every day. Let's sing another song of praise. मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह। अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है। Let us sing. मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है मसीह। अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है मसीह। तू मिल जाए तो मिट जाएगी हर कमी। तू मिल जाए तो मिल जाएगी जिंदगी। यीशु मसीह की हो जय। है यीशु मसीह की हो जय। तेरे ही नाम की जय गाए सदा। तू ही हमारा है प्रभु हमारा खुदा। तेरे ही नाम की जय गाए सदा। ओ तू ही हमारा है प्रभु हमारा खुदा। तू मिल जाए तो मिट जाएगी हर कमी। तू मिल जाए तो मिल जाएगी जिंदगी। यीशु मसीह की हो जय। यीशु मसीह की हो जय। मुझे मौत के बदले मिली एक नई जिंदगी। थैंक यू जीसस। नहीं तो कुछ भी नहीं, तू ही तो है सभी। मुझे मौत के बदले मिली एक नई जिंदगी। तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू ही तो है सभी। तू मिल जाए तो मिट जाएगी हर कमी। तू मिल जाए तो मिल जाएगी जिंदगी। यीशु मसीह की हो जय। है यीशु मसीह की हो जय। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की हो जय। है यीशु मसीह की हो जय।
Thank you for everything, Lord Jesus. आपकी हो जाए ये सुबह, Lord. प्रभु धन्यवाद, आपको ऊंचा उठाते हैं आपका नाम. ओ प्रभु, आपका नाम कितना सुंदर, आपका उपस्थिति कितना सुंदर, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus, for your presence, Lord, for your greatness, for your goodness, for your love in your life, in our life, Lord Jesus. Oh, इसलिए हम गाते हैं आपके ही जय, क्योंकि आपने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया. क्रूस में आप चढ़े, रगत बहाए, सूली पर चढ़कर, लॉर्ड, और आप फिर से जी उठे, लॉर्ड. और हमारे जीवित परमेश्वर को आराधना हम क्यों ना करें? हमारे जीवित परमेश्वर का गुणगान, उनका प्रशंसा क्यों ना करें? ये हृदय क्यों चुप रहे? आज चर्च हम मिलके गाएंगे उनको, हम आराधना करेंगे उनको, जैसे यीशु ने कहा है, आत्मा और सत्यता में उनको भजेंगे, उनका पवित्र नाम को उछालेंगे, उठाएंगे. We thank you, Jesus. Oh Lord, हमारे प्रभु, तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ. जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया. जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया. मेरे
receive all the glory, honor and power. My Jesus, Jesus, my Jesus, Jesus, Yeshua. Thank you, Jesus, for your presence, Lord. Oh, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद. Oh, आदि और अंत आप हो, अल्फा ओमेगा, मेरा सृजनहार, मुझे बनाने वाला, मुझे रचने वाला. Oh, you have good plans for me. You have good plans for me because you're good, Lord. You are a great and good Lord. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, before I was formed, you knew me, Lord. Thank you, Jesus. गिन गिन के स्तुति करूं, बेसुमार तेरे दानों के लिए. अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए. अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए. गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए. अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए. तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए. तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल. तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल. आंखों के पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल. आंखों के पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल. गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए. अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए. अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए. आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर. आंधियां बन के आए
किधर, कौन है तेरा के मनहारा, है भरोसा तेरा किधर। दिन दिन के स्तुति करूं यीशु पार तेरे नामों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। दिन दिन के स्तुति कर, sing Lord together, यीशु तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारे जीवन में आपने कृपा अनुग्रह किया है प्रभु, धन्यवाद। और हम अयोग्य प्राणी को आपने प्रभु, आपने लहू से हमें योग्य बनाया है प्रभु, धन्यवाद। आपके उपस्थिति में आने का आपने हमें कृपा दया किया है प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं इस सुबह। और हम दिन ब दिन हम आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में अनगिनत आशीष आपने दिया है। We count the blessings, but they are uncountable, Lord. हम गिनते हैं प्रभु, पर हम गिन नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना सारा आशीष सो से हमारे जीवन को आपने भर दिया है। और हमारे जीवन में आप ही आशीष बनकर आए हैं लॉर्ड जीसस। यीशु प्रभु, हम हमारे जीवन में ब्लेसिंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ब्लेसिंग आप हो, होली स्पिरिट परमेश्वर पिता आप हो। और आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद। ये आराधना स्तुति आपको ग्रहण हो प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपको, और आपकी ही महिमा हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, हालेलुया। Just turn to somebody and say praise the Lord। किसी की और मूड के देखिए, बताइए praise the Lord। और थोड़े और जोर से बताइए praise the Lord, praise the Lord। God is good all the time. God is good. I praise God for
दिस अपॉर्चुनिटी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहते कि परमेश्वर ने हमें ऐसे एक मौका दिया आराधना करने के लिए। अनेक लोग आज सुबह नहीं देख पाया, many people were not able to see today morning, but we were able to open our eyes. सुबह उठने के लिए आंख खोलने में दिक्कत था ना, early morning waking up, opening up our eyes was a bit difficult, right? But praise God that we could open our eyes. Hallelujah, hallelujah. आंख खोल के तैयार होके नाश्ता किया नहीं किया मुझे वो नहीं पता, लेकिन परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए आया। Hallelujah, we have come to worship the Lord. Amen. As I was thinking about, I was just praying for today. आज सुबह के लिए जब तैयारी कर रहा था और मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर एक आयत मुझे दिया। God gave me one word. Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. नीति वचन उसका 3 का 5 और 6। हम सबको ये आयत अच्छे तरीके से हमें आता है। We all know this verse very well. We teach it to our children. What does the word say? Trust in the Lord with, yeah, tell me, with all your heart and do not lean on your own understanding. तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन स्मरण मन से यहोवा पर भरोसा, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मैं जब ये इस आयत से मैं मनन कर रहा था, as I was just meditating on this word, God was just reminding me, many times when we know certain things about our future, we don't ask God for guidance. अगर हमारे कल के बारे में कुछ निर्णय लेना है और जब हमें पता है क्या कुछ ज्ञान है तो हम परमेश्वर से पूछेंगे नहीं, लेकिन आगे के बारे में कुछ भी पता नहीं, but when we do not have any idea about tomorrow, तब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर पे भरोसा रखता है। At that time we will go and we will say, God, we need you, we trust in you. क्योंकि सहारा और किसी के ऊपर हम नहीं रख सकता, because we cannot trust anybody else. But what about the times that you know something and you make your own decisions without asking God? ऐसे कैसे समय होते हैं कि जब आप कुछ बातों को आपको पता है और अपनी समझ और अपनी शक्ति के ऊपर भरोसा रखकर आप आगे जब बढ़ता है, तब क्या होता है? परमेश्वर को हम भूल जाता है, we forget God. फिर जब नुकसान हो जाता है, then we have losses in our life, परेशानी आ जाता है, when we have troubles in our life, फिर दोबारा हम कहेंगे trust in the Lord with all your heart. तब हम कहते हैं परमेश्वर पे भरोसा रखना। नहीं, हर वक्त पर, हर मोड़ पर, at every junction of our life, in every decision of our life, if we begin to say, God, I trust you, अगर हम कहते हैं परमेश्वर में तुझ पर ही भरोसा रखता है, मैं आगे एक कदम नहीं रखूंगा, I will not take another step without you speaking to me. I tell you, God is a good God. He will direct your steps. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We have Dr. Josie Thomas in our church for the first time. We welcome you, brother. He is a close friend of my cousin. We were together in Bahrain. Please rise up so that we can see you. He is doing his studies in PGI, MD in PGI. We welcome you to the house of the Lord. बाकी मैं विश्वास करता हूँ बाकी सब हमारे ही कलीसिया की परिवार की लोग हैं. I believe everyone else is part of the church family. I welcome all of you into the house of the Lord. Now I just we're going to share our testimonies. हम गवाही के लिए समय लेंगे, लेकिन मेरा एक गवाही मैं बताना चाहता हूँ. I would like to share one of my testimonies. I had put my guitar on OLX for sale. मेरा गिटार में OLX में बेचने के लिए डाला था, और जितने भी लोग आपको पता है वो गिटार मेरे बहुत खास है. That guitar is very close to me. It was my wedding gift, and during our initial days of marriage, we had a big bed, so the guitar was right next to me. My one wife on one side, my other wife on the other side. एक बीवी एक साथ, बुरा मत माना, गिटार बीवी मतलब गिटार, एक गिटार वहाँ पर एक साइड पे थे और मेरा वाइफ शिवा दूसरे साइड पे था. और धीरे धीरे वो गिटार को साइड पर करना पड़ा. Slowly we had to push the guitar out of the bed, but the guitar was very close to my heart. And as we were leaving, I wanted to sell the guitar, but I was praying, God, let it go to the right hands. मैं प्रार्थना ये कर रहा था कि परमेश्वर सही व्यक्ति के हाथों में वो जाना है. I wanted to give it to somebody who knows how to play the guitar. में ऐसे व्यक्ति को देना चाहते थे जो गिटार बजाना आता है. तो जो भी मतलब OLX में डालने के बाद जितने भी फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैं बहुत इंटरव्यू करने के बाद मैं मेरा नंबर देता था. I would ask a lot of questions before I would give the number.
So one person said that he would like to come and see the guitar, and he asked me for the model number of the guitar, and then he came to see the guitar. एक व्यक्ति आया गिटार देखने के लिए, लेकिन जैसे वो आया और उनकी गवाही उसने बताना शुरू किया, as he began to share his testimony, he's an army, he's an Air Force officer in the Air Force. He's a group captain, he's an aeronautical engineer, but this is his passion. उनका बहुत ये एक जुनून, गिटार म्यूजिक बजाना उनका जुनून है. और उन्होंने ये भी बताया कि मैं ऐसे एक ऑफिसर हूँ, आई एम सच एन ऑफिसर दैट आई एम नॉट सिंपली इन द एयर फोर्स टू सर्व माई ओन पर्पसेस. मेरा मकसद या मेरा परिवार की मकसद पूरा करने के लिए मैं एयरफोर्स पे नहीं है, बल्कि परमेश्वर की सेवा के लिए मैं एयरफोर्स में हूँ. आई एम हियर इन द एयरफोर्स फॉर सर्विंग द लॉर्ड. और उसने एक बात बताया, जहाँ भी मैं जाता हूँ, which ever Air Force station I go, there are different religious places, अलग अलग धार्मिक जगह है, लेकिन जो गिरजाघर जो होता है, द चर्च, जहाँ भी एयरफोर्स में जहाँ भी चर्च होता है, उस चर्च में कोई भी लोग नहीं आता और वो पूरा खराब पड़ा हुआ एक बिल्डिंग होता है. एवरी एयरफोर्स हैज अ चर्च बिल्डिंग, बट इट विल बी इन अ वेरी dilapidated condition because the Christians who call themselves as Christians in the Air Force do not come to the chapel. So my duty as an Air Force person is, as every place that I go, I make sure I get it repaired and I start a worship. मैं वहाँ पे जाते हैं, वो चैपल रिपेयर करके, सब कुछ काम मेरा हाथों से मैं करके, फिर मैं दूसरे लोगों के सौंप के मैं वहाँ से जाते हैं. मेरा मकसद ये है कि आराधना वहाँ पर होना. My desire is that worship should be there. And I said, perfect. And he said one more thing. एक और बात उसने बताया. जैसे वो गिटार लिया, वो गिटार का मतलब कुछ जैसे मैंने बताया, मेरे साथ वो सोते थे. I told you the guitar would sleep with me, and so थोड़ा बहुत it had some dents on it. And जैसे उसने गिटार देखा, जो जहाँ भी डेंस है और उसको कैसे रिपेयर करना, वो मुझे करके बोल के वो मुझे बता रहा था. He began to tell me, these are the dents and these are the things that need to be done to repair it. And he said, I do all my repairing myself. I said, this is the person I want to give the guitar to. तो उसने बोला, जाते वक्त मैंने बोला कि listen, I want to give this guitar to you for free. मैं आपको ये गिटार फ्री में देना चाहता हूँ. बहुत महंगा गिटार है, it's a very expensive guitar, but I said I want to give this guitar to you for free. Only condition is do not play any secular music on it. मैंने सिर्फ ये condition शर्त रखा, कोई भी secular music मत बजाना. Those of you who know me, this is something that I personally am very focused about. And he said, that's all I do. वही मेरा जुनून है, वही मेरा पैशन है, परमेश्वर को आराधना करना है, वही मेरा पैशन है. तो उसने यही बताया, that is the only thing that I use the guitar for worship. मैं जहाँ भी जाता हूँ परमेश्वर को आराधना करने के लिए मैं मेरा talents को use करता हूँ. And he said, I work with my hands to repair things. Though I'm an engineer and I'm an officer, I do everything by myself. And I said, praise God. मैंने उनको गिटार दिया, फ्री में मैंने दिया. पीछे मुड़ा और मैंने सोचा, यार बिना पैसा देके मेरा अपना खास गिटार मैंने दे दिया. I said, without any money, I have just given him the guitar. I began to scratch my head, walked into the house, and I began to say, God, did I make a mistake? क्या मैंने गलती किया? जैसे अंदर आया, जितना पैसे मैंने OLX में लिखा, the exact amount that I had written on OLX for sale. Normally if you put an item for sale on OLX, everybody will call you and offer you half the price. जो जितना भी अपने रखा, उसका आधा बताएंगे. The exact amount that I offered, I put a price for the guitar. I came inside the house and I received the exact amount. And God said, I do not bargain. मैं कभी bargain नहीं करते. Hallelujah. अगर परमेश्वर कुछ ऑर्डर करता है, परमेश्वर उसका पूरा पैसा आपको देंगे. हालेलुया, हालेलुया. इस समय अभी मैं गवाही के लिए और समय देना चाहते हो. श्रेयास्कर भाई आगे आके गवाही के लिए समय लेंगे. प्रेज द लॉर्ड चर्च. सब लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम श्रेयस्कर है और छोटा सा गवाही या एक शब्द हम बोलेंगे. तो अभी मेरा यहाँ पर चंडीगढ़ आए हुए फरवरी को आया था मैं. तो अराउंड 4 months हुआ है और प्रभु की दया से यहाँ चंडीगढ़ सिटी लाइफ फेलोशिप प्रभु ने दिया और इतना अच्छा फेलोशिप
प्रभु ने दिया और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ इनका आई गेट टू बी अ पार्ट ऑफ सिटी लाइट चर्च। और मैं एक्चुअली यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में काम करता था और एक्चुअली 4 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसी में मैं लगा पड़ा था। पर प्रभु की दया से उन्होंने मुझे इन एन अमेजिंग वे, जैसा कि हम लोग कोई जॉब पे अप्लाई करते हैं तो कहीं होता है, कहीं नहीं होता है। तो मैंने भी 1 2 3 4 जगह पे मैंने जॉब पे अप्लाई तो किया था, पर योर समटाइम्स आता था कि योर एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन शॉर्ट लिस्टेड, वैसा आता था। मैंने सोचा कि ओके कोई बात नहीं, ठीक ही है, क्योंकि एक परमेश्वर ने भी बोला है कि कास्ट योर ग्रेन्स ऑल ओवर द सी एंड यू विल फाइंड योर रिटर्न्स, परमेश्वर का वचन बोलता है ना। तो आपका मेरे पापा ने वही सिखाया था कि जहाँ जहाँ आपका वो फिश हुक है लगाओ, प्रभु आपका दे सकता है। तो मैं भी हुक तो लगा रहा था तो पर फिश नहीं आ रहा था ना, तो पर मैंने अप्लाई किया था, कहीं हो रहा था, कहीं नहीं हो रहा था, मतलब नहीं हो रहा था, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज में, और किसी का रिप्लाई भी नहीं आता। पर लास्ट टाइम जब मैं घर से वापस आ रहा था तो उन्होंने अचानक एक कॉल आया, तो उन्होंने बोला HR से मैं कॉल कर रहा हूँ, तो LNT से है कॉल, तो आपका प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टेड है। उन्होंने बोला, मैं सोचा कि समटाइम्स इट माइट बी फेक, क्योंकि बहुत सारे फेक कॉल्स आता है ना। तो मेरा प्रोफाइल अचानक कैसे शॉर्ट लिस्ट हुआ, तो उन्होंने बोला कि ओके, उन्होंने छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में कुछ लिया और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम देखते हैं आपका प्रोफाइल, अगर होगा तो आपको इंटरव्यू लेंगे। तो ऐसा हुआ, और उसके बाद जब आने के बाद मेरा विद इन दैट 1 वीक दे कॉल्ड मी एंड टुक मी इंटरव्यू, 2-3 इंटरव्यूज़ हुआ। और उसके बाद परमेश्वर ने इतना अचंभा प्रकार से उन्होंने ना यू गॉट सेलेक्टेड बोल के एक मेल भी आ गया, और बाय गॉड्स ग्रेस ये LNT में प्रभु ने बहुत अच्छा एक पोस्ट में प्रभु ने मुझे काम दिया। और लास्ट टाइम जब पास्टर जी जब बोल रहे थे या उन्हें शेयर कर रहे थे लास्ट वीक संडे ना, तो कि उन्होंने बोला था कि क्विकली ऑल प्रोसेसेस दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, वो जल्दी से हो जाएगा। तो ये भी ऐसा ही था कि 1 वीक के अंदर में पूरी वो लोग ने फाइनलाइज करके उन्होंने सब ऑफर भी दे दिया और मुझे ज्वाइन करने को भी बोला। और प्रभु को धन्यवाद हो। एंड क्या बोले कि इट वॉज अ काइंड ऑफ वेटिंग टाइम फॉर मी। कॉलेज होने के बाद मैं इधर था, गुजरात में भी था, उस टाइम काम कर रहा था, छोटा सा काम कर रहा था, यहाँ पर भी था और 4 इयर्स। बट मैं प्रेयर करता था, समटाइम्स चैलेंजिंग भी था समटाइम्स, पर प्रभु को जैसा कि आइज़ाया 40 में परमेश्वर बोलता है कि दोज हु होप इन द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, दे विल सोर ऑन लाइक ईगल्स, है ना। जो जवान मानिस जो भी है उनको भी स्ट्रेंथ मिलेगा, उनका वचन में बोलता है। तो आपके जीवन में, जैसा कि आपके जीवन में चैलेंजेस जब आता है तो परमेश्वर का वचन ही मैंने देखा कि वो हमें स्ट्रेंथ देता है। जब व्हेन यू आर इन द टाइम ऑफ वेटिंग, और उनके करेक्ट टाइम में वो सब कुछ मिला देते हैं। और ये भी मुझे लगा कि लास्ट टाइम में आई थिंक पास्ट फ्राइडे आई वॉज राइटिंग अ स्मॉल पोएम इन माई लैंग्वेज ऑल्सो। मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ, पोएम या सॉन्ग्स भी लिखता हूँ, और तो पोएम मेरे लैंग्वेज में थोड़ा लिख रहा था कि कि परमेश्वर का टाइम जब आता है तो वो सही टाइम होता है। ऑल्दो यू माइट थिंक इट इज़ बीइंग लेट हो रहा है, लेट लग रहा है आपको, पर उनका टाइमिंग जब भी आप देखें उनका करेक्ट टाइम होता है, परमेश्वर आपको देगा ही। और मेरा देखना चाहे तो मेरा एक्चुअली मेरा टू बी फियांसे भी है, तो मेरा शादी का भी प्लान्स है। तो उसके हिसाब से मैं भी सोच रहा था कि अभी थोड़ा अच्छे से काम करके अब घर लौट के थोड़ा शादी का भी मैं सोच रहा था। तो इसलिए भी परमेश्वर ने एक उन्होंने ये डोर ओपन किया है परमेश्वर ने ना। तो इसके वजह से मैं अभी कमिंग वीक ये दिस फ्राइडे लास्ट डे है मेरा वर्क हियर, तो मैं सैटरडे को मैं बड़ौदा जा रहा हूँ, और आप मुझे प्लीज़ प्रेयर में याद कर दीजिएगा। और परमेश्वर ने जो पास्टर जी ने बोला कि इट वुड टेक जो चीज़ बहुत समय लगता है पर वो इतना छोटे टाइम में हो पाए, और परमेश्वर ने वो वचन को भी पूरा किया, और प्रभु को धन्यवाद हो। और ये इससे परमेश्वर ने मुझे वही सिखाया कि परमेश्वर के ऊपर प्रार्थना करके वेट करना, और जब आपको ढिलाई लगता है तो उस टाइम भी परमेश्वर ही इज़ वर्किंग इन द बैकग्राउंड
is working for you, and He will do the right things in the right time. And उस time जब आप देखेंगे तो you will be so much glad and you will be so much thankful that your heart will overflow with thankfulness. That was what I felt and what I experienced. And प्रभु को धन्यवाद और आपको भी कि this would be my last Sunday here. और उसके बाद मैं चला जाऊंगा ये सैटरडे को, तो प्लीज़ मुझे भी प्रार्थना में याद कर दीजिएगा. थैंक यू. Thank you. Shreyaskar Joseph, he was here just for 4 months, सिर्फ 4 महीने के लिए था. और जब नॉर्मली हम किसी को जल्दी स्टेज पे नहीं बुलाता है, we don't encourage anyone. We take some time to get to know the person before we ask them to get involved with the worship team or anything. लेकिन इनके साथ क्या हुआ था, जैसे मिला, जब से उनको मिला, वो बहुत ट्रांसपेरेंट था. He was very transparent. जो कुछ भी उनके जीवन में है, मैंने उनके साथ बात किया, और जो कुछ भी उनके जीवन में है सब कुछ खुला उसने बोलना शुरू किया. और दूसरा चीज़ मैंने ये देखा थी कि मतलब नॉर्मली लोगों के पास आजकल दो सिम कार्ड वाला फ़ोन होता है, तो पास्टर को एक ही नंबर देंगे, दूसरा नंबर दूसरे लोगों के लिए है. लेकिन इन्होंने मतलब जैसे मैंने उनको मिला, पहला दिन एक नंबर दिया, उसके अगला दिन दूसरा नंबर से मुझे फ़ोन कॉल आया. उस स्ट्रेस करने बोला, पास्टर ये भी मेरा नंबर है. तो बहुत कम लोग I evaluate people before I give them the stage. In a very short time he was very transparent to us. And he was very, second thing मैंने उनके साथ देखा था, जब हम स्टेज किसी को देता है, हम चाहता है कि वो नंबर हो जाए. We normally look for people who are humble. और मैंने ये देखा कि कई बार लोग टैलेंटेड होता है, लेकिन बाकी काम करने के लिए वो लोग पीछे हटता है, मतलब पीछे करता है. जो कुछ भी बजाना है बजाएंगे, फिर रखेंगे, और फिर कोई भी सेटअप करने के लिए वो मदद नहीं करते. दे डोंट हेल्प आउट विथ एनी ऑफ द अदर थिंग्स. बट ही वाज देयर टू play the guitar, play the keyboard, and when everything is done, he was very humble enough to pack up all the things also. So, and I praise God for his heart, his humility. And the last thing that I just want to say is that there's an anointing. उनके जीवन में एक बहुत अभिषेक है. और मैं हर वक्त में ये बोलता हूँ, चंडीगढ़ शहर कई लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए नहीं, कई लोगों के लिए ऐसे एक शहर है जहाँ परमेश्वर आपके जीवन में कुछ काम करने के लिए आपको बुलाया है. The city of Chandigarh is a place where God wants to work in our lives, transform us and then send us out. And many times we are not able to leave the city because we are not moldable in the hands of God. क्योंकि कई बार हम परमेश्वर के हाथों में नम्र करने के लिए, अपने आप को नम्र नहीं करने की वजह से परमेश्वर हमको इसी देश में कई समय तक हमको रखता है. लेकिन 4 महीने में ये जो श्रेयास्कर है, वो अपने आप को बहुत नम्र किया. वो उसने मुझे बोल रहा था कि he said that when I came here there was a teaching of the Holy Spirit that was very different that I have learned. But when I came here, I was very open to it. I understood a lot of things and I was very open to it. And in 4 months, सोचिए 4 महीने में, जो 4 साल उनका कॉन्ट्रैक्ट है, 4 साल की जगह 4 महीने में जैसे उसने सीख लिया, जैसे परमेश्वर के हाथों में अपने आप को एक मिट्टी के समान रखा, परमेश्वर ने बोला, बेटा समय आ गया, चले जाओ. Shreyaskar, just come forward. We would like to pray for you. Hallelujah. जहाँ कहीं भी वो जाए, हम सब मिलके हम प्रार्थना करेंगे. Just stretch out your hands to him, towards him, and just say a word of blessing. परमेश्वर से हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर अपने बेटे को, परमेश्वर जहाँ भी आप लेके जाओगे, आपका आशीष और अनुग्रह के साथ लेके जाइए. अभिषेक से उनको भर दें, पवित्र आत्मा की सामर्थ से और उनकी उपस्थिति के अनुसार चलने दो. हर एक दुष्ट आत्मा को सामना करने के लिए ताकत, और हर एक गलत शिक्षा को और गलत सोच को परमेश्वर, और गलत लोगों से परमेश्वर इनको बचा के रखना. परमेश्वर इनके अंदर जो अभिषेक है
वो अभिषेक के द्वारा अनेक लोगों के लिए एक सहारा, एक सहायता बनने के लिए दुआ करता हूँ। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपने इनको नया गीत दिया है गाने के लिए, लिखने के लिए। परमेश्वर ये नया गीत इन दिनों में परमेश्वर अनेक लोगों के लिए एक आसरा बनने के लिए, अपनी भाषा में परमेश्वर अनेक लोगों के लिए गीत लिखकर, Lord, we pray that the songs that he write in his own language, oh Father, would be a blessing, oh Father, to many. May he be able to produce it in the name of Jesus. May it be a blessing to many people. अनेक लोगों के लिए एक आशीष के कारण के लिए बन जाए। और परमेश्वर जो लोग अविश्वासी होते हैं, जैसे वो गाना सुने परमेश्वर, उनके जीवन में एक बहुत बदलाव आने के लिए हम दुआ करता है। और हम प्रार्थना करता है सिर्फ उनकी भाषा में नहीं, बल्कि अनेक भाषाओं में, और भी भाषा हिंदी और इंग्लिश में भी परमेश्वर गीतों को लिखने के लिए परमेश्वर आप उनको अभिषेक दे, बुद्धि दे, और सही म्यूजिशियंस और सही लोगों के साथ मिलने के लिए हम प्रार्थना करता है। यहाँ पर जो कुछ भी आपने उनको सिखाया परमेश्वर, उससे बढ़कर परमेश्वर, उस समझ से परमेश्वर बढ़कर आप उनको लेके जाने के लिए हम दुआ करता हूँ। धन्यवाद करते कि आप हमारा प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुन ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू श्रेयास्कर। इस वक्त हम प्रार्थना के लिए हम समय लेंगे। We're going to take a moment to pray. If there is anybody who's sick in your body, अगर आप में से कोई भी बीमार है ये यहाँ पर इस वक्त, या आपके परिवार में कोई बीमार है, आप इस समय अपने उनका नाम बता सकते हैं। You can just share those people's name and we would like to pray for them. Yours, you are not well. हम मुस्कान के लिए दुआ करेंगे, और देवना की मम्मी के लिए भी हम दुआ करेंगे। हम इन दोनों के लिए दुआ करेंगे। और कोई बीमार है? माला, सिस्टर माला के लिए हम दुआ करेंगे कि वो परमेश्वर उनको भी चंगा करे। और कोई बीमार है? यात्रा करने वाला कोई है? Anybody traveling during this week? Brother Joshua, Brother Shankar is traveling, Shiba and myself, we are traveling during this week. इन सब लोगों के लिए, सरबजीत के लिए, उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इन विषयों के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। अंकल यूसुफ आगे आके इन विषयों के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर अंकल यूसुफ के द्वारा हमको प्रार्थना अगुवाई करेंगे। सब मिलकर इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। We'll all pray together for these matters. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब शक्तिमान परमेश्वर स्नाओं के यहोवा, तेरा धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर, कि हम तेरे भवन में आकर तेरी आराधना, प्रशंसा, स्तुति, महिमा कर सके पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर आज इस दिन को देख नहीं सके, पर पिता परमेश्वर तूने हमें जो अपॉर्चुनिटी दी है पिता परमेश्वर, हमें जीवन की सांसें दी हैं कि हम तेरे नाम की आराधना कर सके पिता परमेश्वर। इस भवन को पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से भर दे, और जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सबको पिता परमेश्वर नाम आशीष और बरकत देना, तंदुरुस्ती देना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरे बच्चे श्रेयास्कर के लिए, जिसने 4 महीने यहाँ पर रहकर तेरी सेवा मतलब स्तुति की पिता परमेश्वर, और बहुत को सीखा पिता परमेश्वर। अब तेरी इच्छा हुई कि वो इस चंडीगढ़ शहर को छोड़कर दूसरी जगह एक अच्छे जॉब पर जा सके पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं उसकी अच्छी जॉब के लिए, और जब वो जहाँ जाए अपनी यात्रा में पिता परमेश्वर, तो उसके साथ होना, अपने पाक दूतों के द्वारा उसकी रहनुमाई करना पिता परमेश्वर। ब्रदर जोशुआ, उनकी फैमिली और शंकर के लिए जब वो भी सफ़र करते हैं इस हफ्ते में, पास्टर और शिवा पिता परमेश्वर, इन सब के भी साथ होना, इनकी जर्नी को मुबारक करना पिता परमेश्वर, ताकि ये अपने स्थानों पर पहुँच कर तेरे नाम की महिमा कर सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, सर्वजीत के लिए और बेटी मुस्कान के लिए और माला के लिए पिता परमेश्वर, और भी जो कोई बीमार है पिता परमेश्वर, उन सबको छू, जिनके नाम लिए गए हैं पिता परमेश्वर, उन सबको छूना और चंगा करना। हम जानते हैं पिता परमेश्वर तू मुर्दों को जिंदा करने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, अंधों को आंखें देने वाला और 38 साल के बीमार को चंगा करने वाला परमेश्वर है। जो तूने इस दुनिया में रहकर काम किए वो आज भी अपने सेवकों के द्वारा करता है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। इन सबको छूना और चंगाई देना, ताकि ये तेरे नाम की बड़ाई कर सकें, तेरे नाम की गवाही दे सकें पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी तेरा वचन बांटा जाए पिता परमेश्वर, वो नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा उनके होंठों के द्वारा बातचीत करे पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति हो। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को अभिवादन। So welcome and greetings in the name of Jesus. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर दिया कि उसके जीवित वचन के साथ मैं आपके सन्मुख खड़ा हो सकूं। So I thank God that He's given this opportunity that with His word, with His living word, I stand before you here. और मैं परमेश्वर के दास का, उनके परिवार का और सिटी लाइट चर्च का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। And I thank the servant of God and his family and the entire City Light Church. और परमेश्वर का उपस्थिति आज हमारे बीच में है। Yeah, all the children can go for the Sunday school. Yeah, thank you. परमेश्वर का उपस्थिति आज हमारे बीच में है। The presence of God is in the midst of us today. और हम लोग सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। And we are all here gathered to worship the Lord today. और कई बार हम सिर्फ रविवार के दिन आकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। And often we only worship the Lord on Sundays. लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर के लिए एक आराधना होना चाहिए। But our life should be an act of worship to God. और हमारे जीवन के हर एक कार्य परमेश्वर के लिए एक आराधना होना चाहिए। And every action and work we do should be an act of worship to God. आज हम परमेश्वर के वचन से एक ऐसे स्त्री के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपने जीवन से उत्तम परमेश्वर को देकर परमेश्वर का आराधना किया। Today we are here to learn of a lady who gave God the priority and made her supreme in her life. उसके लिए हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 3 आयत से लेकर 11 आयत तक पढ़ेंगे। Mark 14 verses 3 to 11। verses 3 to 11. जब वह बैतनिया में शिमोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटा मांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि ये इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूँगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। तब यहूदा इस्करियोती, जो 12 में से एक था, महायाजक के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे ये सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपया देना स्वीकार किया और ये अवसर ढूंढने लगे कि उसे किस प्रकार पकड़वा दे। ये वचन यीशु मसीह अपने सेवकाई के आखिरी क्षण में जब पहुंचे उस समय का है। This verse is in the last part of the ministry of Jesus. और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आने वाले उस मृत्यु के बारे में, यीशु मसीह ने पकड़वाए जाने के बारे में पहले से ही चेलों को भविष्यवाणी कर कर बताया था। And Jesus had prophesied beforehand to his disciples about his coming crucifixion. यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय में देखते हैं, Mark 8 उसका 31 आयत में हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, Mark 8:31, if we see, Jesus tells his disciples कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, that it is important for the Son of God to, for the Son of Man to bear all the suffering, और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें, and be rejected of the elders and the chief priests and the scribes, and और वे 3 दिन के बाद जी उठे। and after 3 days be risen again. और यीशु मसीह ने ये बात अपने चेलों को भविष्यवाणी कर कर पहले ही बताई। And Jesus has prophesied this to his disciples earlier. और जब ऐसा यीशु मसीह ने कहा तो पतरस ने यीशु मसीह की बात पर विश्वास नहीं किया। And when Jesus said this, Peter did not believe him. और पतरस यीशु मसीह को झिड़कता है। And
Peter almost rebukes Jesus. और तब यीशु मसीह पतरस को, जो यीशु मसीह का चेला है, उससे कहता है कि हे शैतान, मुझसे दूर हो जा। And that is when Jesus says, Satan, get thee behind me. और उसी समय ये स्त्री भी यीशु मसीह के साथ थी, पर इस स्त्री ने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि यीशु मसीह पकड़वाया जाएगा और वो शास्त्री और फरीसियों के हाथ से मारा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। And the very time this lady was there and she believed that Jesus would be crucified and the third day he was rise again. और अभी यीशु मसीह बैतनिया में शिमोन नाम कोढ़ी के व्यक्ति के घर पे भोजन कर रहा है। And right now Jesus is having his supper in Bethany in the house of Simon the leper. और भोजन करते समय ये स्त्री यीशु मसीह के पास आई। And while they're still having supper, this woman comes to Jesus. और ये एक बहुमूल्य और शुद्ध इत्र लेकर आई। And she brings in a very expensive perfume. और उस इत्र को तोड़कर उसने यीशु मसीह के सिर पर उंडेल दिया। And she breaks the alabaster box and she pours it on Jesus' head. यदि हम इसका 5वां आयत पढ़ते हैं तो वहां पर इस इत्र का कीमत बताया गया है। If you read the 5th verse, the price of this perfume is mentioned. ये इत्र तो 300 दिनार से अधिक का था। It was for more than 300 pence. और उस समय में 300 दिनार करीब एक व्यक्ति के एक साल की कमाई का पैसा होता था। And 300 pence in that time was equivalent to a man's year's wage. और उस समय में लोग पैसे को संभालने के लिए, या फिर जैसे आज के समय में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर एफडी करते हैं, बैंक बैलेंस रखते हैं, उस समय पर लोग कीमती इत्र को संभाल कर रखते थे और जब कोई उन्हें जरूरत होती थी वो इत्र को बेचकर उसे इस्तेमाल करते थे। So such expensive perfumes in those days were a source of investment, just as we save money into our banks and other investments. और इस स्त्री के पास ये 300 दिनारी का बहुमूल्य और शुद्ध इत्र जो था, and this lady who had this 300 pence worth perfume, वो उसने यीशु मसीह के सिर पर आकर उंडेल दिया। she comes and pours it and anoints the head of Jesus. क्यों इस स्त्री ने ऐसा किया? But why did she do that? वो यीशु मसीह से प्रेम करती थी और जो यीशु मसीह उसके लिए करने जा रहे हैं उस बात को जानकर स्त्री ने उसके पास जो सबसे बहुमूल्य और शुद्ध उसके पास था, उसने उस यीशु मसीह के सिर पर उंडेल दिया। Because she loved Jesus and knowing what he would do for her, she gave the most expensive thing she had to him. और वो उसकी एक साल के भर की कमाई का था। It was equivalent to her year's wage. और उसने वो यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह के सिर पर उंडेल दिया। And she came to Jesus and anointed his head with the same. वो ये जानती थी कि यीशु मसीह जो उसके लिए करने जा रहे हैं, she knew that what Jesus was about to do for her. और उसने यीशु मसीह के प्रति प्रेम को जानकर ऐसा एक कार्य को किया। And knowing the love she has for Jesus, she did this act. उसने अपना सबसे उत्तम, जो उसके पास सबसे बहुमूल्य था, वो यीशु मसीह के सिर पर उंडेल दिया। She gave the most expensive thing she had. वो उसने यीशु मसीह को देकर यीशु मसीह का आराधना किया। She gave it to Jesus and worshipped him. और उसी समय पर हम लोग देखते हैं कि एक यीशु मसीह का चेला जिसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, और जब यीशु मसीह ने उसे बोला था कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, उसने यीशु मसीह को डांटा। लेकिन उस समय पर जो यीशु मसीह ने बोला था, इस स्त्री ने विश्वास किया और जो यीशु मसीह उसके लिए करने जा रहे हैं वो जानकर उसने यीशु मसीह के लिए अपना सबसे उत्तम दे दिया। So we have a disciple who did not believe Jesus but rather rebukes him. But on the other hand, we have this woman who believes everything that Jesus said and knew what he will do and gave the most important thing she had. उसने अपने जीवन से अपना सबसे उत्तम देकर यीशु मसीह की आराधना किया। She gave the most expensive thing from her life to Jesus. हम अपने जीवन से यीशु मसीह के लिए क्या कर सकते हैं? What can we do with our lives to क्या हम Jesus? अपने जीवन से यीशु मसीह को उत्तम क्या दे सकते हैं? What is the most important thing we can give to Jesus? हमारे जीवन में हमारे लिए सबसे बहुमूल्य या कीमती क्या है? What is the most important thing for us in our lives? क्या हम उस बहुमूल्य चीज को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं? Can we use the very thing to worship the Lord? हमारा समय जो हमारे लिए बहुत कीमती है, क्या उस समय में हम परमेश्वर की आराधना को कर सकते हैं? Our time which is so important, can we use it to worship the Lord? हमारा
हमारा धन या हमारा दौलत जो हमारे लिए बहुत कीमती है, क्या वो हम परमेश्वर को देखकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? Our wealth, which is so important for us, can we use that to worship the Lord? यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इस स्त्री ने अपना सबसे उत्तम और बहुमूल्य यीशु मसीह को देकर आराधना किया, Here we see when this woman gives the most important thing for Jesus, उस समय पर वहां पर कुछ लोग जो थे a few people present there, वो अपने मन में रिसियाकर उस स्त्री को झिड़कने लगे they were skeptical and they began to rebuke the lady. और वो ऐसा कहने लगे कि क्यों ये इत्र तोड़कर सत्यानाश किया गया। And they began to say that why was such an expensive perfume just used for no reason? और जब हम अपने जीवन से कुछ उत्तम परमेश्वर के लिए करते हैं, And when we begin to do something big for the Lord, कई बार कुछ लोग हमें झिड़कते हैं या उन्हें हमारा जो कार्य हमने जो परमेश्वर की आराधना के लिए किया है उन्हें पसंद नहीं आता। often people do not like what we do with our lives for the Lord. और वैसे ही हम कभी भी जब यीशु मसीह के लिए कुछ करते हैं तो वो शैतान को कभी भी पसंद नहीं आता। And anytime we begin to do something for Jesus, the devil does not like it. और हम इस आयत में देखते हैं कि उस स्त्री ने उसके खिलाफ में जब एक चुनौती आई, उसके सामने भी वो खड़ी रही। And here we see, as this woman was faced with a challenge, she stood her ground. और जब ऐसा लोग रिसियाकर उसको झिड़कने लगे, And when people were rebuking her, तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या उसे उत्तर दिया। let us see what Jesus replied. यीशु ने उससे कहा, Jesus said, उन लोगों से कहा, उसे छोड़ दो, let her alone. उसे क्यों सताते हो? Why do you trouble her? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। She has done a good work in me. कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं The poor will be with you always. और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, And you can do good to them whenever you want. पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। But I shall not be with you always. और जब इस स्त्री ने अपना उत्तम यीशु मसीह को दिया, And when this woman gave the most important to Jesus, और जब लोग उसको झिड़क कर उसको डांटने लगे, and when people were rebuking her, और लोग कहने लगे कि इतना बहुमूल्य चीज क्यों सत्यानाश किया गया, and when people were saying, why waste something so expensive? तब यीशु मसीह उसके प्रति एक ऐसा गवाही दे रहा है कि इसने जो मेरे साथ किया वो भलाई ही किया है। Then Jesus testifies that what she did is good. और उसके 8वें आयत में भी हम देखते हैं यीशु मसीह ऐसा कहते हैं And verse 8 says, कि जो कुछ वह कर सकी उसने किया। Jesus says she had done what she could. जो कुछ वह अपने जीवन से कर सकती थी उसने यीशु मसीह के लिए किया। Whatever she could do of her life to Jesus, she has done it. और हम यीशु मसीह के लोग हैं। We are the people of Christ. हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? What do we do for God? हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन से क्या उत्तम देते हैं? What do we give from our lives to जब हम God? परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं या फिर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, When we do something for the Lord or when we worship the Lord, और जब हम परमेश्वर के लिए उत्तम देते हैं, and when we give the supreme to the Lord, हो सकता है कि लोग हमारी तारीफ ना करें या फिर हो सकता है लोग हमें उसके बदले में हमें झिड़क कर हमें डांटे, we would perhaps be rebuked or contempt by the people. पर उस समय पर परमेश्वर हमें देखता है कि हमने उसके लिए क्या किया। But God sees what we did for Him. हम यदि छोटे से छोटा कार्य भी परमेश्वर के लिए जब करते हैं, The slightest things, the miniest things that we do for the Lord, तो उसके लिए परमेश्वर हमारे लिए गवाही देता है। God testifies for us. यहाँ पर यीशु मसीह ने उस स्त्री के लिए गवाही दिया Here Jesus testifies for कि the woman. इसने तो मेरे साथ भलाई की है, She has done good to me. जो कुछ ये कर सकी उसने किया। All that she could do, she has done. और जब हम अपने इस जीवन के सफर में, And when in our life's journey, इस दुनिया के अनेक कार्यों में, in the different works of this world, जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, when we do something for the हो Lord, सकता है इस संसार में हमें उसका कुछ फायदा ना हो या फिर इस संसार में हमें कोई तारीफ करने वाला ना हो, perhaps we might not get any praise or fruit of it in the world. लेकिन हमारे जीवन के हर एक कार्य में जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, But in every work, when we begin to worship the Lord, जो भी हम करते हैं उन हर एक बातों में हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, सोचकर करते हैं, when we do everything for the Lord, उसमें परमेश्वर हमारे लिए एक गवाही बनाता है। God begins to testify for us. और परमेश्वर हमारे लिए कहता है कि जो कुछ तुम कर सकते हो तुमने किया। And God begins to say that whatever you could do, you have done.
और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, Jesus says that the poor shall be with you always. और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो। And whenever you want, you can do good to them. ये वचन कई लोग ऐसा समझते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि कंगालों का मदद नहीं करना चाहिए, Some people think that one should not help the poor, Jesus says. बट ऐसा नहीं है। But that's not so. यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय में देखते हैं, If you look at Matthew 19, उसका 16 आयत में एक जवान एक यीशु मसीह के पास आता है verse 16, a young man comes to the Lord और वो कहता है, हे गुरु, and he says, मैं कौन Master, सा भला काम करूं what good work should I do कि मैं अनंत जीवन को पाऊं? that I may inherit eternal life? तब यीशु मसीह उसे कहता है कि तू आज्ञाओं को मान, Jesus says, obey the commandments. और उसने पुराने नियम की आज्ञाओं को उस जवान को बताया। And he began to tell of the Old Testament laws, तब वो commandments. जवान यीशु मसीह को बोलता है कि मैं इन सब आज्ञाओं को मानता आया हूँ। The young man begins to tell Jesus that he has been mindful of keeping the commandments. अब मुझ में क्या कमी है कि मैं अनंत जीवन में प्रवेश कर सकूं? Now what do I lack that I need to do for तब entering यीशु eternal life? मसीह ने उस जवान को ध्यान से देखा Jesus looked at the man intently और उसके जीवन की कमी को पहचान कर उससे कहा, and recognizing what lack told him, अपना धन जाकर कंगालों को बेच दे, give your wealth to the poor तब तू स्वर्ग में आशीष पाएगा। and you shall have blessings in heaven. और इस बात को सुनकर वो जवान उदास हो गया And listening to this, he became sad और वो यीशु के पीछे चलने से वापस चला गया। and he did not follow Jesus ahead. उस जवान के जीवन में उसका धन परमेश्वर था In that man's life, his wealth was his God. और वो अपने धन को छोड़ने से उसने इनकार किया And he would not agree leaving his wealth for anything. और उसका धन उसके लिए परमेश्वर बन गया। And his wealth was his God. कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे कमियां या फिर ऐसे बात होती हैं जो हमें परमेश्वर से प्रेम करने में या परमेश्वर में आगे बढ़ने से हमें रोकती है। Often we have things in our lives that stop us from worshiping and giving ourselves to God. हमारे जीवन में जिस बात से हम प्रेम करते हैं या फिर जिस बात से हम सबसे ज्यादा हम पसंद करते हैं, उसे बलिदान कर कर हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। The thing that is the most dear to us, we need to sacrifice it to the Lord. जब हम उस बात को इनकार कर कर परमेश्वर से प्रेम करते हैं या फिर परमेश्वर की आराधना करते हैं, When we reject it and begin to worship the Lord, तो परमेश्वर हमारे बारे में एक गवाही देता है। then God testifies for इस us. स्त्री के पास इसके पास जो सबसे बहुमूल्य और सबसे शुद्ध जो इत्र था, The most expensive and pure perfume that this woman had, उसने यीशु मसीह के सिर पर उंडेल दिया। she anointed Jesus' और head जब with that. लोग उसको झिड़क कर उसको डांटने लगे, And when people began rebuking her, उस समय पर यीशु मसीह उसके लिए गवाही दे रहा है, that time Jesus is testifying for her. इसने तो मेरे साथ भलाई की है, She has done good to me. जो कुछ ये कर सकी उसने किया। Everything she could do, she has done. जब हम एक दिन स्वर्गलोक में अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, The day we enter our eternal lives, जब परमेश्वर हमारे लिए एक गवाही देगा, then God will testify for us. यदि हमने उसके लिए अपने जीवन से उत्तम चीज को जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसको हम परमेश्वर को देकर हम उसकी आराधना करते हैं, If we give the most supreme thing, the most dear thing in our lives to God and worship उस समय Him, परमेश्वर भी हमारे लिए ये गवाही देगा that time God too shall testify for us. कि हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरे बेटी, Yes, my son, my daughter, जो कुछ तू कर सकी तूने किया। all that you could do, you have आज done. हमारे जीवन में क्या है जो जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं या फिर जो हमारे जीवन में परमेश्वर को प्रेम करने से रोकता है? What is there in our lives that stops us from worshiping the Lord? यदि उस चीज को हम छोड़कर त्याग कर यदि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, If you're ready to let go of the dear thing and worship the तब Lord, परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होगा God shall be pleased with our और lives. परमेश्वर हमारे लिए गवाही देगा, And God shall testify for us अच्छे और विश्वास योग्य दास। that good and faithful servant. यदि हम एक ऐसे गवाही को सुनना चाहते हैं, If we want to hear such a तो उसके testimony, लिए हमें अपने जीवन से विश्वास योग्य ठहरना है। we need to be faithful in our lives. सिर्फ रविवार के दिन आकर आराधना करना ही नहीं, Not just worshiping on Sundays, लेकिन हमारे हर दिन के हर एक कार्यों के द्वारा but every day, every work we do, उससे हमें परमेश्वर की आराधना करना है। we need to worship the सिर्फ Lord. गीत गाकर या फिर
म्यूजिक बजाकर ही नहीं हम परमेश्वर की आराधना करते, It's not just with music and songs that we worship the Lord, लेकिन हमारे जीवन के हर एक काम के द्वारा, हर एक कार्यों के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करते but हैं। every deed and work we do, we worship the Lord. और इस स्त्री ने जो अपने जीवन से केवल एक धन या फिर जो उसके पास था उसके द्वारा परमेश्वर का आराधना किया। And this woman with her prized possession, she worshipped the Lord. यहाँ पर सिर्फ धन या दौलत से ही नहीं हम परमेश्वर का आराधना करते, It's not only with wealth and money that we worship the लेकिन Lord, हम अपने जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, हम जिस काम में हम हाथ डालते हैं उस काम के द्वारा भी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। but every work we do, in the same we can worship the Lord. और जब इस स्त्री ने ऐसा किया और यीशु मसीह उसके लिए गवाही देता है, And when this woman did the same and Jesus testifies for her, वैसे ही हमारे लिए भी जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए एक दिन एक गवाही देगा। likewise the things we do today for the Lord, God shall testify of और us. उसके बाद एक इनाम भी परमेश्वर हमारे लिए रखेगा। And God shall also have a prize waiting for यहाँ us. पे उसके 9वें आयत में यीशु मसीह कहता है, In the verse 9, Jesus says, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ Verily I say unto you, कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, wherever this gospel shall be preached through the world, वहाँ इस स्त्री के इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। what this woman has done shall also be spoken of. और ये एक इनाम उस स्त्री के लिए यीशु मसीह ने बोला। And this was a reward for that woman. उसने ये सोचकर नहीं कि मुझे इनाम मिलेगा, ऐसा सोचकर उसने ये बहुमूल्य या शुद्ध इत्तर यीशु मसीह के सिर पर नहीं उंडेला, The lady's motive was not a reward, पर वो यीशु मसीह से प्रेम करती थी। but because she loved Jesus. और यीशु मसीह जो उसके लिए करने जा रहे हैं वो जानती थी। And she knew that what Lord was उस about to प्रेम do के for her. प्रति उसने यीशु मसीह के लिए ऐसा किया। For that love that she contained for Jesus, she did this. उसके कॉन्सिक्वेंस को या फिर उसके रिजल्ट को जानकर उसने परमेश्वर के लिए ऐसा नहीं किया। Irrespective of the consequences and the results, उसने केवल प्रेम यीशु मसीह के लिए उसके जीवन में था, उसने ऐसा एक कार्य को किया। only for the sake of love she contained for Jesus, she did हम this. जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं सिर्फ कुछ पाने के लिए नहीं, When we love the Lord only for the sake of having a reward, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं केवल आशीष पाने के लिए ही नहीं, not just for blessings when we come into worship to the लेकिन Lord, यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया उसका धन्यवादी होकर उसकी आराधना करने के लिए हम आते हैं। but we come with a grateful heart full of gratitude for what Jesus has done for us. यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य और शुद्ध लहू हमारे लिए बहा दिया, Lord Jesus, He gave His precious blood for us ताकि हम चंगे हो सकें, so that we could be healed, ताकि हम छुटकारा पा सकें, so that we could be delivered, ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके। so that our sins could be forgiven. क्योंकि यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य और शुद्ध लहू हमारे लिए बहा दिया, Because Jesus, He gave His blood for us, इसलिए हमें उसकी आराधना करना है। and so we worship Him. इसलिए हमें अपने जीवन से अपना उत्तम यीशु मसीह को देना है। And so we need to give the greatest we have to the हम Lord. जो भी कार्य करते हैं उन हर एक कार्यों के द्वारा हमें परमेश्वर की आराधना करना है। Whatever we do, through all of that, it should be an act of worship. उसके द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करना है। We need to glorify the Lord with that. और जैसा इस स्त्री के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ कहीं भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा उसके इस कार्य की इस कार्य को स्मरण किया जाएगा। And so Jesus said, everywhere the gospel is preached through the world, what this woman has done shall also be a memorial for her. वैसे ही हम यीशु मसीह के लिए जो भी करते हैं, And so everything we do for the Lord, उसके लिए हमें इस संसार में हो सके कुछ इनाम ना मिले, we might not receive any reward in this world, लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे लिए एक इनाम को रखा हुआ है। but in our heavenly abode we shall have reward waiting. और वो इनाम इस सांसारिक चीजों से बहुत बढ़कर है। And it should be far above and beyond everything the world offers. और हम 10वें और 11वें आयत में देखते हैं कि यीशु मसीह का एक चेला जो हर समय यीशु मसीह के साथ था, And we look at verses 10 and 11. A disciple of Jesus who was always with him, उसने सिर्फ केवल कुछ रुपयों के लालच में आकर यीशु मसीह को पकड़वा दिया। he just for the sake of a few pennies, he got Jesus arrested. ये भी यीशु मसीह का एक चेला ही था। He was a disciple of Jesus. हम भी यीशु मसीह के चेले हैं। We are also the disciples of क्या हम Jesus. इस चेले की तरह हैं जो सिर्फ कुछ पाने के लिए यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, Are we like these disciples who are following Jesus for a reward? या हम इस स्त्री की तरह हैं जिसने अपना सबसे बहुमूल्य और शुद्ध जो उसके पास था, जो उत्तम उसके पास था, उसने यीशु मसीह के लिए दे
दिया। Or are we like this woman who are following Jesus, giving the most important to the Lord? ये चेला भी यीशु मसीह के साथ 3.5 वर्ष तक सेवकाई किया, This disciple was with Jesus for 3.5 years. लेकिन केवल कुछ रुपयों के लालच में आकर उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। But for a small sum of money, he got Jesus arrested. उसने सोचा होगा कि यदि मैं यीशु मसीह को पकड़वा भी दूं तो यीशु मसीह पकड़ा नहीं जाएगा। He must have wondered, even if I'd get Jesus arrested, he would suffer no harm. मुझे कुछ रुपया जरूर मिलेगा I'd get some money, और यीशु मसीह अपने आप को बचा लेंगे। and Jesus would save himself. लेकिन उसने उस लालच में आकर यीशु मसीह को पकड़वा दिया। But because of his greed, he got Jesus arrested. हमें अपने आप को जांचना है, We need to look introspect into क्या ourselves. हम भी चेले हैं पर इस चेले की तरह या फिर इस स्त्री की तरह हैं We are disciples like this disciple or that woman जिसने अपना उत्तम परमेश्वर को दिया। who's given her best to the Lord. और हम देखते हैं And we see, जैसे पतरस ने यीशु मसीह की बातों पर विश्वास ना करते हुए यीशु मसीह को झिड़का, as Peter disbelieved Jesus and began rebuking him, क्या हम परमेश्वर के हर एक बातों पर विश्वास करते हैं? do we believe everything the Lord says? वहां पर यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। Jesus tells Peter, Satan, get thee behind me. तू, और ऐसा कहते, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं लेकिन मनुष्य की बातों पर विश्वास करता है, ऐसा यीशु मसीह ने पतरस से कहा। You do not believe of the things of God, but of the things of man. कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर पर विश्वास करने की बजाय मनुष्यों पर विश्वास करते हैं। Often in our lives, instead of believing God, we believe हम men. परमेश्वर के चेले हैं, We are disciples of the Lord. परमेश्वर की बात सुनते हैं, We listen to the Lord. हर हफ्ते आराधना करते हैं, Every week we worship the Lord. लेकिन कई बार हम परमेश्वर पर भरोसा करने के बजाय हम मनुष्य पर भरोसा करते हैं। But often, instead of trusting the Lord, we trust और people. उस समय पर हम परमेश्वर को महिमा देने के बजाय हम किसी और को महिमा देते And हैं। instead of glorifying the Lord, we glorify something else. उस समय पर परमेश्वर हमसे कहता है, हे शैतान दूर हो जा। At time, God tells us, Satan, get thee behind कई me. बार हम शैतान की बातों पर आ जाते हैं, Often we are trapped by what the devil says. लेकिन हमें हर समय सावधान रहना है But we need to be cautious all और the हमें time. हमें हर एक कार्यों में हमें मदद करने के लिए एक सहायक है, And we have a helper to help us in everything. और पवित्र आत्मा हमारी हर एक बातों में हमारी सहायता करता है। The Holy Spirit helps us in all things. और यदि पवित्र आत्मा हमारे साथ है And if the Holy Spirit is with us, और यदि हम परमेश्वर का भय मानते हुए अपने जीवन को बिताते हैं, and if we have the reverent fear of the Lord in our तो हम lives, कभी भी शैतान की बातों पर नहीं आएंगे। we shall never be trapped by what the devil says. जैसा इस स्त्री ने अपने जीवन से सबसे उत्तम परमेश्वर को देकर उसकी आराधना किया, Like this woman gave the best she had and worshiped the Lord, हमें अपने जीवन से सबसे उत्तम परमेश्वर को देना है। likewise we need to give the best we have and हो सकता है कि हम अपना समय जो हमारे लिए बहुत कीमती है, हम हो सकता है बहुत कार्यों को काम को करते होंगे, लेकिन उस बिजी समय में भी हमें समय अलग कर कर परमेश्वर को देना है। we probably lead busy lives, but even in that busy life we need to give time to the Lord. हमारे बच्चे जो हमारे लिए बहुत कीमती हैं, उन्हें भी परमेश्वर ने ये दिया है समझकर उन्हें परमेश्वर के हाथों पे सौंपना है। Giving our children to the Lord, knowing that God has given those children to us. और हम जब अपना समय अलग कर कर परमेश्वर को देते हैं, And when we set out our time तो and give it to the परमेश्वर Lord, उसमें हमें आशीष देता है। God blesses us there. और यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय में उसके 19 आयत में ऐसा कहा कि सब जातियों के लोगों को जाकर मेरे चेले बनाओ। And in Matthew 28:19, Jesus says, make disciples through the nations और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। and baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. और ये हर एक यीशु मसीह के चेलों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरे लोगों को जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं। And as disciples of Jesus, it is each and everyone's responsibility to do the same. और ये हमें परमेश्वर के लिए करना है। And we need to do this for the Lord. और जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, And when we do something for हमारे the Lord, जीवन में चुनौतियां आएंगी we'll face challenges. और उस चुनौतियों में भी हम परमेश्वर के लिए खड़े रहना है। Even in those challenges, we need to stand our ground for the और Lord. जब हम उन चुनौतियों में भी खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, And in the face of the challenges, when we worship the Lord, तो उस समय पर परमेश्वर हमारे लिए एक गवाही देता है। God begins to testify for us then.
और जब हम परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे, संसार में हो सकता है कि हम कुछ ना प्राप्त कर सकें, लेकिन स्वर्ग में हमारे लिए धन इकट्ठा होगा। And we test when we stand for the Lord, perhaps in the world we shall not have our rewards, but in the heavenly spaces we have our reward waiting. और परमेश्वर हमारे लिए गवाही देगा, अच्छे और विश्वास योग्य दास। And God shall testify, good and faithful servant. यदि हम प्राण देने तक विश्वास योग्य रहें, If we are obedient to the point of तो death, हम जीवन का मुकुट प्राप्त करेंगे। we shall have the crown of हमें अपने life. जीवन से वफादार रहना है। We need to be faithful in our lives. हमें परमेश्वर के प्रति वफादार रहना We है। need to be faithful toward God. यदि हम परमेश्वर के कार्य में वफादार नहीं हैं, If you're not faithful to God, यदि हम अपने जीवन के हर एक कार्य में हम वफादार नहीं हैं, if in all the areas of our lives we're not तो faithful, हम इस गवाही को नहीं पाएंगे। we shall not have this testimony. हमें अपने जीवन से संपूर्ण परमेश्वर के लिए देना है। We need to give ourselves completely to the Lord. और जब हम अपना संपूर्ण परमेश्वर को देंगे, And when we surrender everything to the Lord, उस समय पर हम उस जीवन के मुकुट को पाएंगे। we shall inherit the crown of life. प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे तो When we are obedient to the point of death, हम जीवन का मुकुट पाएंगे। we shall have the crown of life. परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। God bless you all through this word. मैं आगे का समय परमेश्वर के दास पास्टर अशोक को देना चाहता हूं। Praise the Lord, everyone. Thank you, Pastor Emil, for that wonderful word. I believe God has spoken to each one of us. मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हम सबसे बात किया है। We have heard about a true worshipper. हमने एक सच्चे आराधक के बारे में अभी सुना है। 4 things Pastor Emil has mentioned about a true worshipper. और 4 बातें हमने एक सच्चे आराधक के बारे में सुना है। The first one was a true worshipper gives his best to God. एक सच्चा आराधक परमेश्वर को अपना सबसे उत्तम देता है। The second thing was a true worshipper overcomes the challenges. और एक सच्चा आराधक चुनौतियों का सामना करता है। And thirdly, he mentioned a true worshipper receives the testimony of God. और तीसरा, एक सच्चा आराधक परमेश्वर की उस गवाही को प्राप्त करता है। And lastly, he mentioned a true worshipper will receive a reward. और चौथा, एक सच्चा आराधक परमेश्वर के उस इनाम को प्राप्त करता है। Like he mentioned, let our lives be a true worship before God. और हमारा जीवन परमेश्वर के लिए एक सच्चा आराधना बन जाए। May God help us to give our best to God. और परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम अपना उत्तम परमेश्वर को दे सकें। Why should we give our best to God? क्यों हमें परमेश्वर को अपना उत्तम देना है? Because God the Father has already given us the best. क्योंकि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें अपना सबसे उत्तम दिया है। God has allowed His one and only begotten Son to be broken for us. परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा ताकि वो हमारे लिए बलिदान हो सके। God the Father allowed His Son's precious blood to be shed for the sins, for the remission of each and every mankind. परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के लहू को बहाने के लिए हमारे लिए भेज दिया। And we have this opportunity to give our best to God. और हमारे पास ये अवसर है कि हम परमेश्वर को अपना उत्तम दे सके। I believe in coming days we will be able to worship God through our lives. और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर सके। May God bless you through these words. और परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। Right now we are going to the Lord's table. और आगे के समय में हम प्रभु भोज की सेवकाई में शामिल होने जा रहे हैं। Before going, I would like to say goodbye to our online audience. और इस सेवकाई में जाने से पहले हमारे ऑनलाइन माध्यम में जुड़े हुए हर एक लोगों को हम गुड बाय कहना चाहते हैं। We'll meet you next Sunday. May God bless you. और हम अगले रविवार को मिलेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।